टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ सॉइल प्रोफाइल और हम जानेंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में। ए वर्टिकल सेक्शन दैट शोज द डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ सॉइल, और आगे हम देखेंगे वर्टिकल सेक्शंस के द्वारा डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल और हॉरिजन व्हेन बी पुट स्ट्रेट डाउन इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। द लेयर ऑफ द सॉइल सीन इन द सॉइल प्रोफाइल, हम लेयर ऑफ द सॉइल देखेंगे सॉइल प्रोफाइल में, जिसको बोलेंगे हम हॉरिजन्स। ईच लेयर ऑफ द सॉइल डिफर्स, और जो लेयर ऑफ द सॉइल है वो सब अलग अलग है। फील्ड टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। तो आइए देखते हैं। ए हॉरिजन ऑफ टॉप और टॉप सॉइल। ए हॉरिजन जो है आपका, ये आपका ए हॉरिजन है। ए हॉरिजन मिनरल मैटर प्लस ह्यूमस, यानी आप इसको टॉप सॉइल बोलेंगे। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड हॉरिजन ए। ये अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल है, इसलिए हम इसको हॉरिजन ए बोलेंगे। ये देखिए आपका ये रब बना हुआ हॉरिजन ए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द टॉप सॉइल बिकॉज इट फॉर्म द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, और इसको हम टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल बोलेंगे क्योंकि ये टॉप सॉइल है। इट इज़ यूजुअली द डार्केस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, ये सबसे डार्केस्ट लेयर है सॉइल का। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ मटेरियल, और इसके अंदर काफ़ी मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल डिकेड मैटर ऑफ द प्लांट, यानी जो प्लांट है वो ख़त्म हो जाते हैं या एनिमल ख़त्म हो जाते हैं वो, विच वे डिकम्पोज, और इसके अंदर सब डिकम्पोज हो जाते हैं किसमें, ऑरिजन ए में, बाय द सॉइल माइक्रोब्स, और इसके अंदर सॉइल माइक्रोब्स भी हो जाते हैं। दिस डिकेड मटेरियल इज कॉल्ड ह्यूमस, और इसी वजह से इसके अंदर ह्यूमस होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमस दैट दिस लेयर इज़ डार्क ब्राउन कलर, इसीलिए ये डार्क कलर होता है ब्राउन का, इसके अंदर ज़्यादा ह्यूमस होता है। दिस लेयर इज़ सॉफ्ट, और ये लेयर जो सॉफ्ट, पोरस एंड होल्ड मोर वाटर, और इसकी कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है पानी की। इट इज़ द होम ऑफ मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हम इसको कह सकते हैं एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ये घर भी हैं, जैसे कुछ हमने नाम लिए हैं, वर्म्स, इंसेक्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। आगे देखेंगे हॉरिजन बी को हम सब सॉइल बोलते हैं। तो ये देखिए आपका ये हॉरिजन बी है, इन एक्युमुलेशन ऑफ क्ले ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अबव। द लेयर जस्ट अंडर द टॉप लेयर, यानी टॉप लेयर के नीचे है, वो धीरे धीरे आता चला जाएगा, उसको बोलेंगे हॉरिजन बी। दिस इज ऑल्सो नोन एज सब सॉइल, इसको हम सब सॉइल बोलेंगे। दिस लेयर इज रिच इन सॉल्यूबल मिनरल, और इसको हम रिच सॉल्यूबल इन मिनरल बोलेंगे। क्यों? इसके अंदर आयरन ऑक्साइड एंड इज लाइट इन कलर, ये इनका लाइट कलर होता है, इसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है, बट हैज़ लिटिल और नो ह्यूमस, और इसके अंदर ज़्यादा ह्यूमस नहीं होता है। आगे हम देखेंगे सी हॉरिजन और पेरेंट रॉक, और ये आपका है सी हॉरिजन, यानी हम इसको पेरेंट रॉक बोलेंगे, यानी पार्शली ऑल्टर्ड पेरेंट मटेरियल। दिस इज़ द पेरेंट रॉक लेयर एंड इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द सबसॉइल, ये सबसॉइल के नीचे होगा। दिस लेयर इज़ द मेड अप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, और ये जो लेयर बना होगा स्मॉल पीसेस के रॉक से बना होगा, विथ क्रैक्स एंड कर्वेसेस, और इसमें क्रैक्स भी बने होंगे, आप ये देखिए क्रैक्स भी बने हुए हैं, है ना। और प्लांट रूट आर नॉट फाउंड इन दिस लेयर, और इस लेयर में प्लांट रूट नहीं पाए जाते। द रेन वाटर गेट कलेक्टेड इन दिस लेयर एज ग्राउंड वाटर, और रेन वाटर जो है लोअर पार्ट में जाके क्या होता है, कलेक्ट होता है, इसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। दिस लेयर लैक्स ह्यूमस एंड इन फर्टिलिटी, और इसके अंदर ह्यूमस की कमी होती है, और फर्टाइल भी ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। आगे हम देखेंगे बी हॉरिजन और बेड रॉक। जो आपका आर हॉरिजन है, ये देखिए आर हॉरिजन आपका ये है, इसको हम बोलेंगे अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल, यानी बेड रॉक हम इसको बोल सकते हैं। तो बिलो सी हॉरिजन के जो नीचे है, लाइज द लेयर ऑफ द लार्ज सॉलिड रॉक। सी हॉरिजन के नीचे एक लार्ज सॉलिड रॉक है जिसको हम बोलेंगे बेड रॉक। इट इज़ नॉन पोरस, और ये नॉन पोरस लेयर बोलेंगे। एंड द रेन वाटर कलेक्ट ओवर इट टू फॉर्म द वाटर टेबल, जब इसके लोअर पार्ट में आके रेन वाटर कलेक्ट होगा, किसके फॉर्म में, वाटर टेबल के फॉर्म में वाटर कलेक्ट होगा, किसके, बेड रॉक के नीचे। इसको हम क्या बोलेंगे, आर हॉरिजन और बेड रॉक। थैंक यू, थैंक्स लॉट, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।